एकादशी मैया की जय हो। और एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है इंदिरा एकादशी और आज मैं आपको इंदिरा एकादशी के बारे में कथा सुनाती हूँ, तो सुन लीजिए। आप भी रखिए इस व्रत को, बहुत अच्छा व्रत है कृष्ण जी का। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, अश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है, जो कि अधोगति को प्राप्त हुए पितरों की गति देने वाली है। राजन, सावधान होकर, पहले सत्य युग के शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह महेश मस्ती पुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता हुआ राज करता था। वह पुत्र पौत्र और अन्न धन से युक्त और भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा था। बुद्धिमान नारद मुनि आकाश से उतरकर वहां आए और उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। विधि पूर्वक अर्घ देकर पूजन करने आसन पर बैठाया। सुख से बैठे हुए मुनि राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारे 7 अंग प्रसन्न तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम भगवान की भक्ति करते हो ना। नारद जी का वचन सुनकर राजा बोले, मुनि श्रेष्ठ, आप कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की क्रिया सफल हो गई। हे विप्रो, आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। आने का कारण कहिए। आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की कृपा सफल गई। हे विप्रो, आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे निप्रोतम, मैं ब्रह्मालोक से यमलोक गया। यमलोक ने भक्ति से मेरा पूजन किया। सुंदर आसन पर बैठाकर धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बुद्ध, बहुत पुण्य करने बाद तुम्हारे पिता व्रत में विंध्य पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं। उनको मैंने देखा। हे जनेश्वर, उन्होंने जो संदेश कहा उसको तुम से कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्ण जन्म में किसी विंध्य के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। हे पुत्र इंद्रा, व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग को भेजो। अतः ये राजन, पिता का स्वर्ग भेजने के लिए इंदिरा का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोला, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत कहो। इंदिरा का व्रत कहो। किसी विधि से किसी पक्ष के किसी तिथि को करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, इस व्रत को सुंदर विधि कहता हूँ। अश्विन कृष्ण पक्ष की 10वीं को श्रद्धा पूर्वक चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। पितरों का मध्याह्न के समय नदी आदि स्नान करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें। एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करें। प्रातः होने पर एकादशी को दातुन कुल्ला करके मुख धोवें। फिर भक्ति भाव से उपवास करके नियमा को ग्रहण करें। नियम के माध्यम के समय शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्रद्धा के करके शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करके भोजन करावें। दक्षिणा दे। पितरों को श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघ कर गो को दे। भगवान के गंध पुष्प आदि से पूजन करें। ऐसा करके तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि पूर्वक
इस श्रेष्ठ व्रत को किया। हे कात्यायन राजा ने रानी पुत्र और नौकरों सहित व्रत किया। उससे आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इंदिरा एकादशी राजा निष्कट राजा करके गद्दी पर पुत्र तथा स्थापित करके स्वर्ग को चले गए। ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इससे पाठ करके और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस लोक से सब सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक में बहुत दिनों निवास करता है। और ये थी आज मेरी एकादशी की कथा। तो आप लोग भी अपने पितरों को, आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं, तो आप भी अपने पितरों को खुश करिए, उनको तर्पण दीजिए और उनके आगे सुबह शाम आप दिया जलाएं और उनसे आशीर्वाद मांगे और उनकी कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। और कैसी लगी आपको कैसी लगी आपको मेरी कथा, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि पितरों की कथा आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।